वैशाली के पत्रकार अजीत कुमार के पुत्र छात्र नेता हर्ष कुमार की हत्या को लेकर दिन प्रतिदिन लोगों में उबाल बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर चिराग पासवान से लेकर बिहार के राज्यपाल तक सोशल मीडिया एक्स पर दुख प्रकट कर अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं। वहीं आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने भी इस घटना की निंदा की। वैशाली बुद्ध वर्ल्ड स्कूल के संचालक कृष्ण कुमार, सुगंध कुमार समेत कई लोगों ने इस घटना को लेकर आक्रोश प्रकट किया। कृष्ण कुमार ने कहा कि राजधानी पटना में सरेआम एक होनहार छात्र की हत्या करना ये किसी जंगल राज से कम नहीं है। प्रशासन को जल्द से जल्द सभी अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए, अन्यथा सकल समाज आंदोलन को बाध्य होगा। छात्र कोई भी हो, इस तरह नृशंस हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं। इस अपराध में जो भी दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में किसी भी छात्र पर कोई अंगुली उठाने से भी पहले 100 बार सोचे, क्योंकि छात्र हमारे राष्ट्र का भविष्य है। उनकी रक्षा करना हम सबका धर्म है। क्या घटना कल हुआ था, उसके लेकर आज परिजन के घर आए हुए, क्या हुआ था? देखिए, हर्ष जो हमारे समाज का एक ऊर्जावान लड़का था, वो 25 तारीख को यहाँ अपना गणतांत्रिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसको निभा के वोट देकर पटना गया। अपना लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन, बीएन कॉलेज में पढ़ता है, लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन देने गया और कॉलेज परिसर में दौड़ा कर और 15 लोगों नकाबपोश लोग कॉलेज परिसर में घुस के 15 मिनट तक मेरे बच्चे को मारते रहे और कोई न जिला प्रशासन, न कॉलेज प्रशासन, ना ही वहाँ खड़े बच्चे, किसी की ताकत नहीं हुई। ये पटना शहर देश, हमारे राज्य के राजधानी की ये स्थिति है, तो इससे जंगल राज की प्रकाष्ठा इससे बड़ा थोड़ी कुछ हो सकता है। और उसमें इस तरीके से निर्मम हत्या किया गया है। पूरा समाज आक्रोशित है, सकल समाज आक्रोशित है कि अगर प्रशासन इमीडिएटली इस पर एक्शन लेकर अगर बच्चे की जो इसमें इन्वॉल्व जो लोग कल्परेट है उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ, तो सकल समाज इस पर धरना प्रदर्शन एंड आक्रोश में आकर शायद कोई और स्टेप भी ना ले। इससे बचने के लिए प्रशासन को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। यहाँ जितने भी समाज के लोग हैं, कल से लेकर आज तक यहाँ जमे हुए हैं, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, माताओं का चित्कार सुनने को दिख रहा है आप सब लोगों को। हम सब लोग, अब बच्चा तो हमारा नहीं आ सकता है, हम लोग प्रशासन को साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं, लेकिन प्रशासन को हिदायत देना चाहते हैं कि ये बहुत हो गया। फिर से एक सेना खड़ा करने के लिए हम लोगों को मजबूर ना कर दे प्रशासन कि अपनी बचाव करने के लिए हमें सेना खड़ा करना पड़े, इसके लिए मजबूर ना कर दे प्रशासन। कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज उनके पास होनी चाहिए। पटना शहर में गली गली में फुटेज उनके पास होना चाहिए। हमारे वहां तो कुछ बच्चों ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, वो रिकॉर्डिंग से पूरा क्लियर दिख रहा है कि कौन मार रहा है। मेरी आज एसएसपी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी। यहाँ सकल समाज ने यह डिमांड किया है कि उन लोगों का गिरफ्तारी इमीडिएटली हो, 3 दिन के अंदर में उनकी गिरफ्तारी हो। जो बच्चा मरा है उसके परिवार में एक बेटी बची हुई है, उसका नौकरी का इंतजाम करे, 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन उसके परिवार को मिले। अगर ये 3 दिनों के अंदर में नहीं होता है तो यहाँ का सकल समाज पटना को जाम करने का काम करेगा, वहां बैठकर और धरना प्रदर्शन कंटिन्यूअसली करने का काम करेगा। आज हम लोग एक प्रतिवेदन देने जा रहे हैं। अगर प्रतिवेदन पर एक्शन नहीं हुआ तो समाज अपना एक्शन लेगा, जनता अपना एक्शन लेगा और इसके जिम्मेवार पूरा प्रशासन होगा, राज्य प्रशासन होगा। कॉलेज में लगा एग्जाम चल रहा है, तो कॉलेज प्रशासन कहाँ था जब डंडा ईंट चल रहा था? उस समय कॉलेज प्रशासन का, इसके लिए तो कॉलेज प्रशासन पर भी केस होनी चाहिए। कॉलेज प्रशासन में मैं सूचना के अधिकार के तहत अभी मांगूंगा, कॉलेज प्रशासन अपने सिक्योरिटी पर कितना खर्चा करता है, उस एरिया के सिक्योरिटी पर कितना खर्चा होता है, और उस कॉलेज प्रशासन के गेट के अंदर में 15 लोग नकाबपोश घुसते हैं, हाथ में डंडा और ईंट लेकर घुसते हैं, बच्चे को मारा जा रहा है 10 से 15 मिनट तक, फिर भी कॉलेज प्रशासन नहीं दे रहा है। इसके लिए तो वहां के प्रिंसिपल पर केस होना चाहिए, वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज को सस्पेंशन और उनको जेल होनी चाहिए। इस पर एक्शन जरूर प्रशासन को लेना चाहिए, और जो शिक्षा मंत्री है उनका आंख और कान खुलना चाहिए इसको देखकर कि कैसे बिहार के अन्य जगहों से बच्चा कैसे जाकर वहां पढ़ेगा, बाप मतारी उसको कैसे प्रशासन को वहां जाकर भेजेगा। अगर एक्शन नहीं हुआ तो समाज एक्शन लेगा, और समाज के एक्शन के ऊपर कुछ नहीं है, ना जिला प्रशासन, ना राज्य प्रशासन, ना देश प्रशासन, समाज सर्वोपरि है। क्योंकि ये लड़का जो था छात्र संघ का नेता भी था और राजनीतिक पकड़ भी थी इनकी, क्या लग रहा है इस मर्डर में कहीं कोई राजनीतिक वजह तो नहीं? सरकार जो है एकदम
अभी सरकार की जो स्थिति है ना वो पंगु हो चुका है। तो खासकर ये तो हमारे परिवार का लड़का है हर्ष, ये छात्र था। मुजफ्फरपुर की बात हो या पटना की बात हो, भूमिहार समाज के साथ ज़्यादातर टारगेट किया जाता है। वही वहाँ पे जहानाबाद, नालंदा, नवादा के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। आप अक्सर घटना सुनेंगे वैशाली और उत्तर बिहार के जो बच्चे हैं उनके साथ ज़्यादा घटना वहाँ पे होता है। तो हम पहले तो प्रशासन से मांग करेंगे, मुझे लगता है कि इन सभी बिंदुओं पे वर्तमान मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, उनको पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये सारा जो है, ये सारा पंगुपना के कारण ऐसा होता है। आप जब पटना में हम सुरक्षित नहीं हैं, राजधानी में हम सुरक्षित नहीं हैं, तो गांव में क्या स्थिति होगा? राजधानी में जब आपके यहाँ से मुख्यमंत्री आवास से वहाँ की दूरी 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर होगा, 8 किलोमीटर आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो ये पूरे बिहार 38 जिला क्या सुरक्षित रख पाएंगे? मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेना चाहिए इस घटने का। मेरा कहना था कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है इस हत्या के पीछे? बिल्कुल षड्यंत्र है, बिल्कुल षड्यंत्र है। और इसमें राजनीतिक षड्यंत्र के साथ साथ जिला प्रशासन और राज्य सरकार, ये दोनों दोषी हैं। क्योंकि बच्चे जो है वहाँ पे पढ़ने गए थे। हाँ ठीक है, वो राजनीति में आना चाहता था। क्यों आना चाहता था? वो इसलिए आना चाहता था ताकि जो है छात्र का विकास हो सके। आप सभी जानते हैं, जो दूसरे समाज के बच्चे सोच नहीं सकते हैं, उससे बड़ा चीज जब कोई ऐसा समाज जो आपसे ज्ञानवान समाज है, उसके बच्चे जब सोचते हैं तो दूसरे को उसको नकल करना चाहिए, उसको हटा नहीं देना चाहिए। मैं ये उसका प्लान आपको बताऊंगा, बड़ा आश्चर्य लगेगा कि उस सभी कॉलेज में वो सैनिटरी पैड की व्यवस्था करवाया था। सैनिटरी पैड करके एक बैंक चला रहा था, उसमें सिर्फ भूमिहार और ब्राह्मण समाज की बच्चियां जाकर के सिर्फ वो पैड यूज नहीं करती, वो सकल समाज, सभी समाज की लड़कियां जाकर के, और इस तरह के सोचने वाला, इस तरह का ज्ञानवान जो है लड़का, और इसको इस तरह से जो है एक विशेष समाज से आने के लिए हत्या कर दी जाती है। कोई राजनेता आए हैं अभी शोक संवेदना व्यक्त किए हैं यहाँ पे? अभी तो बहुत सारे नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये नेताओं का आना जाना लगा रहता है। 2-3 दिन में सब लोग सो जाएंगे, लेकिन इस बार हमारा समाज नहीं सोएगा। नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं, नेता फिर सो जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन इस बार समाज नहीं सोएगा। जो कृष्ण कुमार भाई ने जो डिमांड कहा है कि पहले तो जो हत्यारा है उसे फांसी की सजा मिले, फांसी की सजा मिले। मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन और शासन इसका जिम्मेवारी ले, और मुख्यमंत्री अपने निजी फंड से, मुख्यमंत्री शासन अपने निजी फंड से जो है परिवार को जो है सहायता करे, और परिवार में जो एक बिटिया है उसको जो है सर्विस दी जाए। ये हमारा मांग है। हम लोगों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। कल से 3 दिन के बाद अनिश्चितकालीन हम लोग धरना करेंगे, और पूरे बिहार का समाज, मुझे लगातार पूरे बिहार से फोन आ रहा है, वो एक गाँव और एक परिवार से नहीं, पूरे बिहार से फोन आ रहा है, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा था और इसलिए उसको दबा दिया गया।